ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय गुरु जी। जय गुरु जी। आज मैं रुद्र संहिता का 5वां अध्याय युद्धखंड 9 से 10 अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। सर्वदेवाय मैं सर्वदेवमय रथ का वर्णन। शिव जी का उस रथ पर चढ़कर युद्ध के लिए प्रस्थान, उनका पशुपति नाम पड़ने का कारण, शिवजी द्वारा गणेश का पूजन और त्रिपुर दाह मायदान दानव का त्रिपुर से जीवित बच निकलना। व्यास जी कहते हैं, कहाँ शैव परवर सनंत कुमार जी, आपकी बुद्धि बड़ी उत्तम है, आप सर्वज्ञ हैं। तात आपने परमेश्वर शिव की जो कथा सुनाई है वह अत्यंत अद्भुत है। अब बुद्धिमान विश्वकर्मा ने शिव जी के लिए जिस देवमय एवं पर मोक्षिष्ट दिव्य रथ का निर्माण किया था उसका वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं, मुनि व्यास जी की यह बात सुनकर मुनीश्वर सनंत कुमार शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके बोले। सनंत कुमार जी कहा, महाबुद्धिमान मुनिवर व्यास जी, मैं शिव जी के पदों का स्मरण करके अपनी बुद्धि के अनुसार रथ की निर्माण कथा का वर्णन करता हूँ, सुनो। तदंतर विश्वकर्मा ने रुद्र देव के लिए बड़े यत्न से आदर पूर्वक सर्वलोकमय दिव्य रथ की रचना की। वह सर्व समस्त तथा सर्वभूतमय तथा स्वर्ण का बना हुआ था। उसके दाहिने चक्र में सूर्य और वाम चक्र में चंद्रमा विराजमान थे। दाहिने चक्र में 12 अरे लगे हुए थे, जिनमें ब्राह्मण सूर्य प्रतिष्ठित थे, और बायां पहिया 16 अरों से युक्त था, जिसमें चंद्रमा की 16 कलाएं विराजमान थी। उत्तम व्रत का पालन करने वाले विप्रेंद्र, अश्वनी आदि सभी 27 नक्षत्र भी उस वाम चक्र की ही शोभा बढ़ा रहे थे। विप्रिय श्रेष्ठ 6 ऋतियों उन दोनों पहियों की नेमी बनी अंतरिक्ष रथ का अग्रभाग हुआ, और मंदराचल ने रथ की बैठक का स्थान ग्रहण किया। उदयाचल और अस्ताचल ये दोनों उस रथ के कुबर हुए। महामेरु अधिष्ठान हुआ और शाखा पर्वत उसके आश्रय स्थान हुए। संवत्सर उस रथ का वेग उत्तरायण और दक्षिणायण दोनों लोह धारक मुहूर्त बंधुर रस्सा कलाएं उसकी कीलें हुई। कष्टाएं उसका घोड़ा नासिका रूप अग्रण भाग क्षण अक्षदंड निर्मेश अनुक्रश
नीचे का काष्ठ और लौ ईशादंड हुए। धूलोक इस रथ का वरूथ ऊपरी पर्दा तथा स्वर्ग और मोक्ष ध्वजाएं हुई। भरमु एरावत की पत्नी और कामधेनु जुए के अंतिम छोर पर स्थित हुए। अव्यक्त प्राकृतिक उसका ईशादंड बुद्धि, नडवाल अहंकार, कोना और मंच महाभूत उसका बल थे। मुनि श्रेष्ठ इंद्रियों उसे चारों ओर से विभूषित कर रही थी और श्रद्धा उस रथ की चाल थी। उस समय वेदों के 6 अंगों ही उसके भूषण और पुराण, न्याय, मीमांसा तथा धर्मशास्त्र उपभूषण हुए। संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त बल संपन्न श्रेष्ठ मंत्र घंटा के स्थापनापन हुए और वर्ण तथा आश्रम उसके पद बने। सहस्त्र फनों से सुशोभित शेषनाग बंध नरज्जु हुए और दिशाएं तथा उप दिशाएं उसके पद बनी। पुष्कर आदि तीर्थों ने रत्न जड़ित स्वर्णमय पताकाओं का स्थान ग्रहण किया और चारों समुद्र उस रथ के आच्छादन वस्त्र बने। गंगा आदि सभी श्रेष्ठ सरिताओं ने सुंदरी स्त्रियों का रूप धारण किया और समस्त आभूषणों से विभूषित हो हाथ में चंवर ले यंत्र तंत्र स्थित होकर वे रथ की शोभा बढ़ाने लगी। आवाह आदि 7 वायुओं ने स्वर्णमय उत्तम सोपात का काम संभाला। लोकालोक पर्वत उसके चारों ओर का उप सोपान और मानस आदि सरोवर उसके सुंदर बाहरी विषम स्थान हुए। सारे वर्षा चल उसके चारों ओर के पास बने और नीचे के लोकों के निवासी उस रथ का तल भाग हुए। देवाधिदेव भगवान ब्रह्मा लगाम पकड़ने वाले सारथी हुए और ब्रह्मदैत्य ओंकार उन ब्रह्मदेव का चाबुक हुआ। आकार ने विशाल छत्र का रूप धारण किया। मंदराचल पाशौर भाग का दंड हुआ। शैलराज हिमालय धनुष और स्वयं नागराज शेष उसकी प्रत्यंचा बने। श्रुति रूपणी सरस्वती देवी उस धनुष की घंटा हुई और महातेजस्वी विष्णु बाण तथा अग्नि उस बाण के नोक बने। मुने चारों वेद उस रथ में जूतने वाले 4 घोड़े कहे गए हैं। इसके बाद शेष बची हुई ज्योतियाँ उन अश्वों की आभूषण हुई। विश्व से उत्पन्न हुई वस्तुओं ने सेना का रूप धारण किया। वायु बाजा बजाने वाले और व्यास आदि मुख्य ऋषि वाहक हुए। मुनीश्वर अधिक कहने से क्या लाभ, मैं संक्षेप में ही बतलाता हूँ कि ब्रह्मांड में जो कुछ वस्तु थी वह सब उस रथ में विद्यमान थी। इस प्रकार बुद्धिमान विश्वकर्मा ने ब्रह्मा और विष्णु की आज्ञा से उस शुभ रथ का तथा रथ सामग्री का निर्माण किया था।
सनंद कुमार जी कहते हैं, महर्षि इस प्रकार के महान दिव्य रथ में जो अनेक विधि आश्चर्यों से युक्त था, वेद रूपी अश्वों को जोत कर ब्रह्मा ने उसे शिव को समर्पित कर दिया। शंभु को निवेदित करने के पश्चात जो विष्णु आदि देवों के सम्माननीय एवं त्रिशूल धारण करने वाले हैं, उन देवसर की प्रार्थना करके ब्रह्मा जी उस रथ पर चढ़ाने लगे। तब महान ऐश्वर्यशाली सर्व देवमय शंभु रथ सामग्री से युक्त उस दिव्य रथ पर आरूढ़ हुए। उस समय ऋषि देवता गंधर्व नाग लोकपाल और ब्रह्मा विष्णु भी उनकी स्तुति कर रहे थे। गान विद्या विशारद अप्सराओं के गण उन्हें घेरे हुए थे। सारथी के स्थान पर ब्रह्मा को देखकर उन वरदायक शंभु की विशेष शोभा हुई। लोक की सारी वस्तुओं से कल्पित उस रथ पर शिवजी चढ़ रहे थे कि वेद संभूत वे घोड़े सिर के बल भूमि पर गिर पड़े। पृथ्वी में भूकंप आ गया, सारे पर्वत डगमगाने लगे। सहसा शेषनाग शिव जी का भार न सह सकने के कारण आतुर हो कांप उठे। तब उसी क्षण भगवान धर ने उठ कर नंदीश्वर का रूप धारण किया और रथ के नीचे जाकर उसे ऊपर को उठाया, परंतु नंदीश्वर भी रथारूढ़ महेश के उस उत्तम तेज को सहन न कर सके। अतः उन्होंने तत्काल ही पृथ्वी पर घुटने टेक दिए। तत्पश्चात भगवान ब्रह्मा ने शिव जी की आज्ञा से हाथ में चाबुक ले घोड़े को उठाकर उस श्रेष्ठ रथ को खड़ा किया। तदंतर महेश द्वारा अधिक सृष्टित उस उत्तम रथ में बैठे हुए ब्रह्मा जी ने रथ में जूते हुए मन और वायु के समान वेगशाली वेदमय अश्वों को उन तपस्वी दानों के आकाश स्थित तीनों पुरों को लक्ष्य करके आगे बढ़ाया। तत्पश्चात लोकों के कल्याणकर्ता भगवान रुद्र देवों की ओर दृष्टिपात करके कहने लगे, सुरश्रेष्ठों, यदि तुम लोग देवों तथा अन्य प्राणियों के विषय में पृथक पृथक पशुत्व की कल्पना करके उन पशुओं का अधिपत्य मुझे प्रदान करोगे, तभी मैं उन असुरों का संहार करूँगा, क्योंकि वे दैत्य श्रेष्ठ तभी मारे जा सकते हैं, अन्यथा उनका वध असंभव है। सनंद कुमार जी कहते हैं, मुने अगाध बुद्धि संपन्न देवाधिदेव भगवान शंकर की यह बात सुनकर सभी देवता पशुत्व के प्रति संस्कृत हो उठे, जिससे उनका मन खिल हो गया। तब उनके भाव को समझकर देवदेव अंबिकापति शंभु करुणार्ध हो गए। फिर वह हंसकर उन देवताओं से इस प्रकार बोले। शंभु ने कहा, देव श्रेष्ठों, परशु भाव प्राप्त होने पर भी तुम लोगों का पतन नहीं होगा। मैं उस पशु भाव से विमुक्त होने का उपाय बतलाता हूँ, सुनो और वैसा ही करो। समाहित मन वाले देवताओं, मैं
तुम लोगों से सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो इस दिव्य पशुपत व्रत का पालन करेगा वह पशुत्व से युग मुक्त हो जाएगा। सुरश्रेष्ठों, तुम्हारे अतिरिक्त जो अन्य प्राणी भी मेरे पशुपत व्रत को करेंगे वे भी निःसंदेह पशुत्व से छूट जाएंगे। जो नैमिष्ठिक ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए 12 वर्ष तक, 6 वर्ष तक अथवा 3 वर्ष तक मेरी सेवा करेगा अथवा कराएगा वह पशुत्व से विमुक्त हो जाएगा। इसलिए श्रेष्ठ देवताओं, तुम लोग भी जब इस परमोत्कृष्ट दिव्य व्रत का पालन करोगे तो उस समय पर पशुत्व से मुक्त हो जाओगे, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। सनंद कुमार जी कहते हैं, महर्षि परमात्मा महेश्वर का वचन सुनकर विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं ने कहा, तथेतु, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। इसलिए वे बड़े बड़े देवता तथा असुर भगवान शंकर के पशु बने और पशुत्व रूपी पास से विमुक्त करने वाले रुद्र पशुपति हुए। तभी से महेश्वर का पशुपति ये नाम विश्व में विख्यात हो गया। यह नाम समस्त लोकों में कल्याण प्रदान करने वाला है। उस समय संपूर्ण देवता तथा ऋषि हर्ष मग्न होकर जय जयकार करने लगे और देवेश्वर ब्रह्मा विष्णु तथा अन्य न्याय प्राणी भी परमानंद मग्न हो गए। और उस अवसर पर महात्मा शिव का जैसा रूप प्रकट हुआ था वैसा उसका वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं हो सकता। तदंतर जो शिवा तथा संपूर्ण जगत के स्वामी और समस्त प्राणियों के सुख प्रदान करने वाले हैं, वह महेश्वर यूं सुसज्जित होकर त्रिपुर का संहार करने के लिए प्रस्थित हुए। जिस समय देव महादेव त्रिपुर का विनाश करने के लिए चले, उस अवसर पर देवराज आदि सभी प्रधान देवता भी उनके साथ उपस्थित हुए। पर्वत के समान विशालकाय उन सुरेश्वरों का मन प्रसन्न था। वह सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे थे। वह सभी हाथों में हल, साल, मुसल, भी शुंड और नाना प्रकार के पर्वत जैसे विशाल आयुधों को धारण करके हाथी, घोड़े, सिंह, रथ और बैलों पर सवार हो चल रहे थे। उस समय जिनके शरीर परम प्रकाशमान थे और मन महान उत्साह से संपन्न थे तथा जो नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थे, वह इंद्र, ब्रह्मा और विष्णु आदि देव शंभु की जय जयकार बोलते हुए महेश्वर के आगे आगे चले। तो सभी दंडी एवं जटाधारी मुनि हर्ष मनाने लगे और आकाशचारी सिद्ध तथा चारण पुरुषों की वृष्टि करने लगे। विपेंद्र त्रिपुर की यात्रा करते समय जितने गणेश्वर शिव जी के साथ थे, उनकी गणना करके कौन पा सकता है। तथापि मैं कुछ का वर्णन करता हूँ। योगिन समस्त गणराज्यों में श्रेष्ठ भृगी गणेश्वरों तथा देवगणों से घिर कर विमान पर आरूढ़ हो महेंद्र की भांति त्रिपुर का विनाश करने के लिए चले। उनके साथ साथ केश विगत वास महाकेश
महाज्वार, सोमबल्ली, स्वर्ण, सोमप, सनक, सोम, धृतक, सूर वर्चा, सूर प्रेछ, यणक, सूराक्ष, सूरीनामा, सूर सुंदर, प्रसकंद, कुंदर, चंड, कंपन, अतिकंपन, इंद्र, इंद्रजय, यंता, हिमकर, शताक्ष, पंचाक्ष, सहात्रछ, महोदर, सतीजहु, शतामय, रंक, कपूरन, पूतन, दिशीख, तिरसीख, अहंकार कारक, अजवस्त्र, अष्टवक्त्र, हायवक्त्र, अर्धवक्त्र आदि बहुत से अप्रेय, बलशाली, वीर, गणाध्यक्ष, लक्ष्य, लक्षण की परवाह न करते हुए महेश्वर को घेर कर चल रहे थे। व्यास जी तदंतर महादेव शंभु संपूर्ण सामग्रियों सहित उस रथ पर स्थित हो उन सूरद्रोहियों के तीनों पुरों को पूर्णतया दग्ध करने के लिए उद्यत हुए। उन्होंने रथ के शीघ्र स्थान पर स्थित हो उस महान अद्भुत धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उस पर उत्तम बाण का संधान करके वे रोषावेश से ओठ को चाटने लगे। फिर धनुष की मूठ को धीरता पूर्वक पकड़कर और दृष्टि में दृष्ट मिलाकर वे वहाँ अचल भाव से खड़े हो गए, परंतु उनके अंगूठे के अग्र भाग में स्थित होकर गणेश निरंतर पीड़ा ही पहुँचाते रहे, जिससे वह तीनों पुर त्रिशूलधारी शंकर का लक्ष्य नहीं बन सके तथा तब धनुष बाणधारी मुंज केश विरूपाक्ष शंकर ने परम शोभन आकाशवाणी सुनी। उस व्योम वाणी ने कहा, ईश्वरशाली जगदीश्वर, जब तक आप इन गणेश की अर्चना नहीं कर लेंगे तब तक इन तीनों पुरों का संहार नहीं कर सकेंगे। तब ऐसी बात सुनकर अंधकारसुर के निहंता भगवान शिव ने भद्रकाली को बुलाकर गजानन का पूजन किया। जब हर्षपूर्वक विधि विधान सहित अग्र भाग में स्थित उन विनायक की पूजा की गई तब वे प्रसन्न हो गए। फिर तो भगवान शंकर को उन तारक पुत्र महामनस्वी दैत्यों के तीनों नगर यथोत रूप से आकाश में स्थित दिख रहे पड़े। इस विषय में कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जब शिव जी की स्वयं स्वतंत्र परब्रह्म सागुण निर्गुण सबके द्वारा अलक्ष्य स्वामी परमात्मा निरंजन पंचदेवमय पंचदेवों के उपास्य और परस्पर प्रभु हैं, वे ही सबके उपास्य हैं। उनका उपास्य कोई नहीं है। तब सबके वंदनीय परब्रह्म स्वरूप उन देवेश्वर महेश्वर के विषय में यह बात उचित नहीं जान पड़ती है कि उनकी कार्य सिद्धि अन्य की कृपा पर अवलंबित हो, परंतु मुने उन
देवाधिदेव वरदानी महेश्वर के चरित्र में लीला बस सब कुछ घटित हो सकता है। वास्तु इस प्रकार जब गणाधिप का पूजन करके महादेव जी स्थित हुए, तब वह तीनों पुर कालवश शीघ्र ही एकता को प्राप्त हो गए। मुने उन त्रिपुरों के परस्पर मिलकर एक हो जाने पर महान आत्माबल से संपन्न देवताओं को महान हर्ष हुआ। तब संपूर्ण देवगण सिद्ध और प्रसिद्ध अष्ट मूर्तिधारी शिव की स्तुति करके उच्च स्वर से जय जयकार करने लगे। उस समय ब्रह्मा और जगदीश्वर विष्णु ने कहा, परमेश्वर तारक के पुत्र, उन त्रिपुर निवासी दैत्यों के वध का समय भी आज गया है विभो, इसलिए ये पुर एकता को प्राप्त हो गए हैं। अतः देवेश, जब तक ये त्रिपुर पुनः विलग हो उसके पहले ही आप बाण छोड़कर इन्हें भस्म कर डालिए और देवताओं का कार्य सिद्ध कीजिए। मुने तदंतर शिवजी ने धनुष की डोरी चढ़ाकर उस पर पूज्य पशुपतास्त्र नामक बाण का साधन किया और उसे वह त्रिपुर पर छोड़ने का विचार करने लगे। शंकर जी ने जिस समय अपने अद्भुत धनुष को खींचा था, उस समय अभिजीत मुहूर्त चल रहा था। उन्होंने धनुष की टंकार तथा दुस्साह सिंहनाद करके अपना नाम घोषित किया और उन महासुरों को ललकार कर करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान उस भीषण बाणों को उन पर छोड़ दिया। तब जिसके नोक पर अग्निदेव प्रतिष्ठित थे और जो विशेष रूप से पाप का विनाशक तथा विष्णुमय था, उस महान जज बलवान शीघ्रगामी बाण ने उन त्रिपुर निवासी दैत्यों को दग्ध कर दिया। तत्पश्चात वह तीनों पुर भी भस्म हो गए और एक साथ ही चारों समुद्रों रूपी मेखला वाली भूमि पर गिर पड़े। उस समय शिवजी की पूजा का अतिक्रमण कर देने के कारण सैकड़ों दैत्य उस बाण स्थित अग्नि से जलकर हाहाकार मचा रहे थे। जब भाइयों सहित तारकाक्ष जलने लगे, तब उसने अपने स्वामी भक्तवत्सल भगवान शंकर का स्मरण किया और मन ही मन महादेव को देखकर परम भक्ति पूर्वक नाना प्रकार से विलाप करता हुआ वो उनसे कहने लगा। तारकाक्ष बोला, भव आप हम पर प्रसन्न हैं, ये हमें ज्ञात हो गया है। इस सत्य के प्रभाव से आप फिर कब भाइयों सहित हमको दग्ध करेंगे। भगवान, जो देवता और असुरों के लिए अप्राप्य है, वो आपके हाथों में मरण रूप दुर्लभ लाभ हमें प्राप्त हो गया है। अब जिस जिस योनि में हम जन्म धारण करें, वहाँ हमारी बुद्धि आपकी भक्ति से भावित रहे। मुने यो वह दैत्य विलाप कर ही रहे थे कि शिवजी की आज्ञा से उस अग्नि ने उसे अद्भुत रीति से जलाकर राख की ढेरी बना दिया। व्यास जी और भी जो बालक और वृद्ध दानव थे, वे शिवाज्ञानुसार
उस अग्नि द्वारा शीघ्र ही जलकर भस्म हो गए। यहाँ तक कि उन त्रिपुरों में जितनी स्त्रियां और पुरुष थे वह सब के सब उस अग्नि से उसी प्रकार दग्ध हो गए जैसे कल्पांत में जगत भस्म हो जाता है। उस समय उस भीषण अग्नि से कोई भी स्थावर जंगम बिना जले नहीं बचा, किंतु असुरों का विश्वकर्मा अविनाशी मैं बच गया, क्योंकि वो देवों का अभिरोधी शंभु के तेज से सुरक्षित और सदत था। विपत्ति के अवसर पर भी वो महेश्वर का शरणागत बना रहता था। जिस दैत्यों तथा अन्य प्राणियों का भाव अभाव अथवा कृत अकृत के प्राप्त होने पर नाश कारक पतन नहीं होता वह विनाश से बचे रहते हैं। इसलिए सत्पुरुषों को अत्यंत संभावित उत्तम कार्य के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि निंदित कर्म करने से प्राणी का विनाश हो जाता है। अतः गृहीत कर्म का आचरण भूलकर भी ना करें। उस समय भी जो तत्पर थे वह सब के सब शिव पूजा के प्रभाव से दूसरे जन्म में गणों के अधिपति हो गए। आज का रुद्र संहिता युद्धखंड 5वां अध्याय 9 से 10 समाप्त हुआ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव।